चलिए बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, आज अपन पढ़ेंगे गोली सतह से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसका अपवर्तन सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी अपवर्तन पढ़ा है वो पढ़ा है समतल सतह से। कैसा? समतल सतह से। तो गोली सतह से प्रकाश का अपवर्तन, गोली सतह से प्रकाश का अपवर्तन सॉरी, तो इसमें गोली सतह से प्रकाश का अपवर्तन जो सूत्र है ये हमारा है म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। इसको हमें सिद्ध करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सब लोग इधर देखें, मान लो ये गोली सतह है, मान लो ये गोली सतह है। ठीक है, इस गोली सतह को हमने दो तरीके से बना सकते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं? अवतल से। किसी एक के लिए आता है, या तो अवतल के लिए करना है या उत्तल के लिए। वैसे पेपर में हमेशा गोली सतह लिखा होगा, तो गोली सतह तो अवतल और उत्तल दोनों होती है, तो आपका जिससे मन करे उससे कर देना है ना। तो अवतल से कर देते हैं। मान लो ये गोली सतह है और इस गोली सतह में ये MPN इसका नाम है, यहां पर मान लो कांच है और ये मान लो वायु है बाहर। ठीक है, मान लो यहां पर एक वस्तु है O, इससे एक प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। ठीक है, इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, इसका वक्रता केंद्र होता है C, तो अविलंब से ये अविलंब हो जाता है। C से जाने वाली कोई भी वो होती है किरण बेटा, वो हमेशा अविलंबवत होती है, मतलब ये अविलंब हो गया इसका। अब अगर कोई प्रकाश किरण वायु से किस में जाएगी? कांच में, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अविलंब इसका ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ झुक जाती है ऐसे। इधर देखो, ये हमारी आपतित किरण है और ये अवलंब है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमारा ये कोण जो बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण I। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण R। इसको हम पीछे बढ़ाते हैं बेटा, ये यहां काटती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां इसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो अगर ये R है तो ये भी R होता है। ठीक है, ये बनता है हमारा अल्फा, ये बनता है हमारा बीटा और ये बनता है हमारा गामा। यहां बिंदु Q मान लेते हैं, इस Q से एक अवलंब खींच लेते हैं। अवलंब मतलब ऐसा QL दिशा में। ठीक है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? h। बिंदु P से वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं। क्या कहते हैं? U। बिंदु P से प्रतिबिंब की दूरी को हम V कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु P से C की दूरी को हम R कहते हैं। क्या कहते हैं? और बिंदु, बस ये तीन हमने लिख लिए यहां पे। चलो ऊपर लिख देते हैं इसको, है ना। C की दूरी R। इतना समझ में आ गया? तो ये हमारा डायग्राम बन गया गोली सतह से अपवर्तन का। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हमने लिखा माना कि MPN बेटा क्या है? MPN क्या है? अवतल गोली सतह। अवतल गोली सतह। अवतल गोली सतह। MPN क्या है? अवतल गोली सतह। P क्या है? ध्रुव। C क्या है? वक्रता केंद्र। C क्या है? वक्रता केंद्र। O क्या है? वस्तु। I वस्तु का प्रतिबिंब। उसके बाद अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा वो मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण, या आपतित किरण मान लो इसको। ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण। बीटा क्या है? अपवर्तित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण। और गामा क्या है? अविलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण। फिर से एक बार समझा देता हूं। MPN अवतल गोली सतह। MPN अवतल गोली सतह। P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, O वस्तु, I वस्तु का प्रतिबिंब, R आपतित किरण द्वारा अब मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण, बीटा अपवर्तित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण, और गामा अविलंब द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण। इतना समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें त्रिभुज लेते हैं Q, त्रिभुज QOC। तो त्रिभुज QOC ऐसा बनना है। देखो बेटा, इसको Q माना, इसको O माना, इसको C। देखो QOC या QCO, QOC
तो QOC में ध्यान से देखो बेटा, अंदर के कोण ये है I और ये है अल्फा, इन दोनों का कोण का सम बाहर के कोण के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इन त्रिभुज QOC में गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। कैसे लिख दिया अल्फा प्लस आई? तो देखो बेटा, ये अंदर का कोण है अल्फा और ये अंदर का कोण है आई, ये दोनों का सम बाहर के कोण के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया ये बाहर का कोण बनना था हमारा गामा, ये बनना है अल्फा और ये बनना है आई, तो इन दोनों का सम गामा के बराबर होगा कि नहीं? अब यहां से अगर मैं आई निकालूंगा तो ये आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1, गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1। ऐसे अब हम इस त्रिभुज को लेंगे QIC, इन त्रिभुज QIC में, तो QIC में बाहर का कोण गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो यहां पर हमने लिखा गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो यहां से आर निकालेंगे क्या आ जाएगा गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। ठीक है, अब हमने लगाया स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम कहता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई। ठीक है, अब कोण बहुत छोटे हैं, कोण कैसे है? चूंकि कोण बहुत छोटे हैं तो आई, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई, और साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा आई अपॉन आर। अब आई और आर के मान पहले निकाल चुके हैं तो रख दो इसमें, म्यू इक्वल टू आई का मान है गामा माइनस अल्फा, आर का मान है गामा माइनस बीटा, तो यहां से बेटा म्यू गामा माइनस बीटा इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये हमारा समीकरण 3 बन गया। यहां तक किसी को दिक्कत? ये समझ में आ गया? अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी, तो देखो बेटा कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप है h और त्रिज्या ही, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन त्रिभुज QLO में टेन अल्फा, अब अल्फा इक्वल टू, क्योंकि कोण बहुत छोटे हैं तो अल्फा की जगह टेन अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा की जगह टेन अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा की जगह साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ टेन क्यों लिखा? क्योंकि लंब हमारे पास है और आधार हमारे पास है, तो लंब बटे आधार किसके फॉर्मूले में आता है? टेन के, इसलिए वहां टेन लिखा है। समझ गए? तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, तो h अपॉन यहां से L से, देखो अब अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या है? QL अपॉन LO। ठीक है, QL अपॉन LO। अब QL की वैल्यू तो L है, LO की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PO, क्योंकि हमने बताया था अगर अपर्चर बहुत छोटा होता है, द्वारक बहुत छोटा होता है, तो L कहां पहुंच जाता है? P के पास, तो जो LO है वो एक्चुअल में PO बन जाएगा। अगर ये छोटा होगा तो ये जो L है वो P पे पहुंच जाएगा, तो LO की जगह क्या हो जाएगा? PO, तो QL अपॉन PO, तो हम यहां रख सकते हैं H अपॉन, और P से O तक की डिस्टेंस कितनी है? दूरी कितनी है? माइनस U। माइनस क्यों ली? बताया था इस साइड दूरी ऋणात्मक होती है और इस साइड धनात्मक। ठीक है, अब इसी तरीके से इन त्रिभुज QLI, तो यहां से बीटा इक्वल टू टेन बीटा, लंब QL, बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार LI, LI को क्या बन जाएगा? PI, और QL है H और PI है माइनस B। इसी तरीके से त्रिभुज QLC में, तो गामा इक्वल टू टेन गामा QL अपॉन LC, यहां से LC की वैल्यू क्या है? PC, तो H अपॉन माइनस R, LC, L कहां पहुंच जाएगा? P, तो L की जगह PC, तो इसकी वैल्यू माइनस R। तीनों की समीकरण में मान रख दो 3 में, तीनों का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से म्यू गामा की वैल्यू है H अपॉन माइनस R, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? H अपॉन माइनस B, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस B। इसी तरीके से गामा की वैल्यू H अपॉन माइनस R, माइनस, और अल्फा की वैल्यू H अपॉन माइनस U, माइनस माइनस प्लस U, H कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन माइनस R प्लस 1 अपॉन V, H कॉमन ले लिया 1 अपॉन माइनस R प्लस 1 अपॉन U,
H से H कट गया, तो म्यू अपॉन आर, म्यू का फिर मल्टीप्लाई कर दो, म्यू अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन आर 1 अपॉन यू। आर एक साइड ले लो, तो आर, ये आर उधर चला गया, तो म्यू अपॉन वी और यू इधर आ गया 1 अपॉन यू, ये उधर चला गया म्यू आर माइनस 1 अपॉन आर। इसमें म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एलसीएम ले लिया आर, क्या बचा म्यू माइनस 1, तो ये सिद्ध हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसको एक बार यहां करेंगे, एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट।